हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 5G में स्वागत है। आज पार्ट 2 चल रहे हैं फिर प्रतिशत का, और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग चले थे पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो संख्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 4% कम, 4% अधिक, उतने ही 0.4%। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया SSC 2022 में। तो बहुत ही आसान, इसके पीछे जस्ट इस तरह का बताएं। कहता है पहले 20% क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है, फिर 20% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। जब भी वृद्धि और कमी का सूत्र है ना, तो उसी प्रकार लिखेंगे। सूत्र इसका क्या था, पहले 20% बढ़ाया जाता है 20, फिर 20% घटाया जाता है -20। अगर दोनों चिन्ह रहता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। फिर इसी दोनों को गुना कर देंगे, 20 गुना 20 बटे 100, और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 20 तो प्लस में ही है, -20 प्लस माइनस 2 दूनी कितना 4। तो 20 में 20 घट 20 माइनस माइनस प्लस, 20 और 4 कितना हो गया 24, और 20 में से 24 घटेगा माइनस कितना 4%। अगर माइनस में आ जाए इसका मतलब हानि हो रहा है, और प्लस में आ जाए तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो आपका 4% क्या हो गया, कमी हो गया। एक और इसका दूसरा ट्रिक है निकालने का, जब एक ही डिजिट रहे, जैसे 20% बढ़ाया जाता है 20% घटाया जाता है, या 10% बढ़ाया जाता है 10% घटाया जाता है, तो उसके लिए सूत्र है संख्या का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, संख्या का स्क्वायर कर देंगे अब बटे 100। और हमेशा याद रखिएगा जब एक ही डिजिट रहेगा तो हमेशा कमी आएगा, यानी आंसर किस में आएगा, कमी में आएंगे, यानी माइनस में। तो संख्या क्या है 20 है, तो क्या करेंगे हम लोग 20 का स्क्वायर कर देंगे और बटे कितना 100 लगाएंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 बटे कितना 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया ये 4%। 4% क्या आ गया, कमी, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएंगे, 1 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसके बिक्री 80% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है 44% वृद्धि हो जाएगी, 44% कमी हो जाएगी, 66% की वृद्धि होगी, 75% की वृद्धि होगी। अक्सर ये बाजार में देखा जाता है, किसी चीज की अगर दाम कम हो जाता है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है, या किसी वस्तु का दाम अगर वृद्धि होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीदना जो है कम हो जाता है। तो कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% है, कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो जाता है, यानी दाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब दाम कम होगा तो अक्सर बिक्री जो है वो वृद्धि होगा। तो यहाँ भी कमी और वृद्धि का सूत्र लगाएंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है, कमी दिया हुआ, कमी के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाएंगे। 80% की वृद्धि हो रहा है, क्या लगाएंगे, प्लस लिखेंगे 80। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और फिर लास्ट में इसी दोनों को डिजिट को गुना कर देंगे, यानी 20 गुना 80। अब बटे में क्या लाते हैं, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो हल कर दीजिए 100, 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर दीजिए। अब हल कर दीजिए -20 प्लस 80 माइनस 8 दूनी कितना 16, 80 को आगे ले देते हैं, माइनस माइनस प्लस 20 और 16 कितना हो गया 36, और 80 में 36 घटा दीजिए, 10 में 6 घटेगा 4, 7 में से 3 घटेगा 4। यहाँ आंसर किस में आ गया, प्लस में। जब प्लस में होगा इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगा, यानी 44% आपका क्या आ रहा है, वृद्धि हो रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितनी घटानी होगा। यहाँ भी वृद्धि और कमी है, तो 30% भुजा को बढ़ा दी गई है तो हमको कमी निकालना है। तो पीछे के वीडियो में बताए थे कमी बराबर
वृद्धि, कितना वृद्धि हो रहा है 30 बटे 100 प्लस वृद्धि बताए थे, 100 में 30 जोड़ दें कितना हो गया 130, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। इसके लिए आपको सूत्र लिखाए थे, यानी क्या निकालना है कमी निकालना है। कमी बराबर लिखाए थे वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि और गुना क्या 100। यही तो इसका ट्रिक लिखाए थे पीछे ने। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो बचा कितना 30 गुना 10 कितना हो गया 300, अब बटे कितना 13%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे 23.1/13, यानी 300 में 13 से भाग देंगे आएंगे 23.1/13। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक घन का प्रत्येक किनारा 50% क्या है 50% बढ़ा कर दिया जाए, यानी बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस बार क्षेत्रफल यानी वृद्धि कर रहे हैं, यानी भुजा में जब वृद्धि करेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होंगे वृद्धि करेंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ, एक आएगा आयतन है ना, तो उसमें भी इसी तरह का बनाएंगे, बशर्ते उसमें 2 बार और आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो कहता है 50% वृद्धि कर दिया जाता है, तो वृद्धि कितना करेंगे 50 प्लस 50, यहाँ भी वृद्धि 50 हो रहा है। जब बताए थे जब एक ही डिजिट हो तो क्या चिन्ह लगाएंगे प्लस का लगाएंगे, और जब दोनों रहे तो दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, और बटे में क्या देंगे 100 देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 50 50 कितना 100, अब 5 गुना 5 25 हो गया, तो 100 और 25 कितना हो गया 125%। अब तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना बी नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। इस बार आयतन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में बताए थे कि भुजा वृद्धि हो रहा था, वहां क्षेत्रफल में वृद्धि था, इस बार आयतन में वृद्धि करता है। भुजा कितना दिया हुआ है 10% वृद्धि कर रहा है, और इस बार निकालना आयतन कितना बढ़ जाएगा। पहले वाले सवाल में था क्षेत्रफल, इस बार दिया हुआ आयतन। चूंकि जब इसमें भी आयतन निकालता है वो त्रिविमी होता है, यानी 3 भुजा होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो यहाँ भी आयतन निकालना, इसको 3 बार इसको सॉल्यूशन करना होगा, यानी 3 बार हल करना होगा 3 भुजा से। जैसे 10% वृद्धि हो रहा है, यानी 10 प्लस 10, वृद्धि में प्लस, कमी में माइनस लगाएंगे, याद रखिएगा। और जब दोनों एक ही चिन्ह रहे तो हमेशा क्या आएंगे प्लस प्लस प्लस, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और जो संख्या दिया हुआ रहे उसी को क्या करते हैं गुना करते हैं, और बटे में 100 देते हैं। अब सॉल्यूशन कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 10 20, अब प्लस 1 गुना 1 कितना हो गया 1 हो गया, बराबर कितना हो गया 21। अब एक संख्या 21 हो गया, अब इसी में प्लस वृद्धि 21 हो गया, अब एक और इसमें 10% बढ़ाएंगे। अब इसी 21 में 21 प्लस कितना 10 प्लस प्लस प्लस, और 21 गुना 10 अब बटे क्या 100। पुनः इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 21 और 10 कितना हो गया 31 हो गया। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। अब इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा 21 गुना 1 कितना 21, 21 बटे 10, नीचे 1 0 है तो 21 के बाद लिख करके 1 अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। नहीं समझे, देखिए यहाँ 21 गुना 1 21 बटे क्या 10। याद रखिए ऊपर की जो संख्या होता है वो लिख लेते हैं, नीचे अगर बटे में 10 हो 100 हो 1000 हो, नीचे जितनी संख्या रहे एक पर उतने अंक के बाद दशमलव लगा लेते हैं, यानी 2.1। तो 31 प्लस 2.1 कितना हो गया 33.1%। प्लस में आ गया यानी वृद्धि हो जाएंगे। तो देखिए 33.1 कहाँ हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 12।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लक्ष्य 5G को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। 12 है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा या कमी होगा, है ना। आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा या क्या परिवर्तन होगा, आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो कहता है सिलेंडर तो आजकल सभी के घरों में भी है ना। कहता है अगर सिलेंडर के जो कंपनी है उसकी त्रिज्या को 50% कम कर दे, त्रिज्या क्या कर दे उसकी 50% कम कर दे और ऊंचाई 50% उसको क्या कर दे बढ़ा दे, तो आयतन में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा, ये आपको निकालना है। तो शुरू में क्या कह रहा है, त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, कमी में बताए थे माइनस, फिर माइनस 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 प्लस का चिन्ह देंगे और दोनों डिजिट को क्या करेंगे गुना कर देंगे और बटे में 100 हमेशा देते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो भी डिजिट दिया हुआ है दोनों कमी रहेगा तो माइनस और वृद्धि रहेगा तो प्लस लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस, 50 और 50 कितना 100, चिन्ह कौन सी का हो जाएंगे माइनस का, प्लस का प्लस, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 गुना 5 कितना 25। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा माइनस 100 प्लस 25 तो कितना आ जाएंगे माइनस 75 आ जाएंगे। अब कहता है फिर इसकी जो त्रिज्या है ऊंचाई जो है 50% वृद्धि कर दी जाती है। ये जो सॉल्यूशन किया अभी ये 50% कमी पर किए हैं, माइनस दोनों में लगाए थे, अब है 50% क्या है बढ़ा दी जाती है। तो पुनः लिखेंगे माइनस 75 प्लस 50, है ना, प्लस माइनस क्या लगाएंगे माइनस लिखेंगे 75 गुना 50 बटे 100। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, अब तो कटेगा नहीं, माइनस प्लस माइनस 75 में से 50 घटेगा, इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं 75 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 25 बचेंगे, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और 75 गुना 5, ऐसे तो 5 से 10 कट जाएगा, है ना, लेकिन आसान होगा ये दोनों गुना कीजिए, एक शून्य एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो बचे 25 का 5 बाकी 2, 7 बचे 35 और 2 कितना 37, नीचे 10 है यानी एक शून्य है, इधर से एक अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों को जोड़ दीजिए 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 यानी 62.5% आपका आंसर हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। तो आज इतना सा ही, चलते हैं पार्ट 3 में।